नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 से 14 जनवरी तक की छुट्टी पर चले गए हैं। हालांकि 7 दिनों की छुट्टी अब बढ़ा दी गई है। के पाठक अब 16 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी पत्र में जानकारी दी गई है कि 8 से 16 जनवरी तक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ प्रसाद कार्यों को देखेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा अयोध्या राम मंदिर को लेकर की गई टिप्पणी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब शिक्षा मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह शबरी के झूठे बैर खाने वाले प्रभु श्री राम के भक्त हैं। वे अहिल्या के तारनहार श्री राम को मानते हैं। हालांकि उन्होंने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान का समर्थन भी किया। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कभी भगवान राम का अपमान नहीं किया। इधर राजद के सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नौकरी के बदले जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में पार्टी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का आरोप पत्र प्रतिशोध की राजनीति है। मनोज झा ने भाजपा पर विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तेजस्वी ने पूछा, इलाज कराना है तो मंदिर जाओगे कि अस्पताल? भाई ये बताओ, सपरिवार मुंडन करना है तो सैलून जाओगे कि तिरुपति के बालाजी मंदिर? भगवान श्री राम श्री कृष्ण का मंदिर अयोध्या मथुरा में नहीं तो क्या जेरूशलेम में होगा? धार्मिक तुष्टीकरण व मुस्लिम परस्ती के लिए किस हद तक गिरोगे? इधर देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसका असर रेल और हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। कुहासे के चलते कई ट्रेनों की रफ्तार भी कम हो गई है। पटना जंक्शन से होकर जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही है। वहीं खराब मौसम और धुंध के कारण पटना आने जाने वाली 3 जोड़ी फ्लाइटें मंगलवार को रद्द रही। निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आंशिक सुनवाई के बाद 11 मार्च को विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की। झारखंड की सोरेन सरकार के पदाधिकारी अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के समन या नोटिस पर सीधे उपस्थित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में SOP को मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक अब अगर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर की किसी भी एजेंसी से समन या नोटिस मिलता है तो इसकी सूचना अपने विभागीय प्रधान को देनी है। अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा के साथ विकास की सौगातों के मिलने का क्रम जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक ऐसा 7 स्टार होटल बनेगा जिसमें केवल शाकाहारी भोजन मिलेगा। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को हर वर्ष आयोजित करने की घोषणा भी की। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में पहला स्वर्ण दरवाजा लगाया जा चुका है। यहाँ इस तरह के 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है। इन स्वर्ण दरवाजों को हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है। दरवाजों पर नक्काशी तमिलनाडु के कारीगरों ने की है, जिसके लिए अयोध्या में अस्थायी वर्कशॉप चल रहा है। अब खबर मनोरंजन जगत की। रवीना टंडन 90 के दशक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। एक्ट्रेस के लाखों लोग चाहने वाले हैं,
लंबे समय से वह फिल्मों से दूर है, लेकिन अब वह OTT पर धमाकेदार कमबैक करने जा रही है। रवीना जल्द ही वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग में नजर आएंगी। इस बीच वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो काफी शानदार है। अब खबर खेल जगत की। पिछले दिनों वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया, जिसके लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शमी ने दावा किया है कि वह इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे। अब खबर मौसम के मिजाज की। सूबे में मौसम साफ होने के बाद शहर की अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा के बाद मौसम साफ हो गया। दोपहर के समय धूप निकली और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रही। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक वर्तमान समय में राज्य में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा चल रही है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहे हैं। फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।